एएमसी न्यूज़ की तरफ से दुनिया में सब देखने और सुनने वालों को इमरान हुसैन का सलाम। आज बात करेंगे जी अरशद शरीफ साहब के बारे में। एआरवाई न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक और एक बेहतरीन किरदार के मालिक और एक बेहतरीन मेयार के मालिक, ऐसे शख्स को जी कीनिया में नैरोबी के तकरीबन कोई 2 घंटे के फासले के ऊपर कीनिया की पुलिस ने अटैक किया है जी। उन पर उनकी गाड़ी को रोककर उन पर गोलियां बरसा दी हैं, जिसमें अरशद शरीफ के सर पर गोली लगी और उनके एक फेफड़े पर गोली लगी, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई जी। एक निहायत ही शरीफ बंदा था जी अरशद शरीफ साहब हैं, एक निहायत ही शरीफ और मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन परफेक्ट बंदा था। और उनकी लाइफ के मुतालिक उनको कोई थ्रेट्स भी थे जिनमें उनको आगाह किया गया। सबसे पहले वो दुबई गए और दुबई में जी सलमान इकबाल जो एआरवाई के ओनर हैं, एआरवाई के जो चेयरमैन हैं सलमान इकबाल, उनके जी दोस्त थे नैरोबी के अंदर। उनको जी सलमान इकबाल ने फ़ोन किया और ये अरशद शरीफ साहब को उनके यहाँ रिहाइश करने को कहा। नैरोबी गवर्नर का एक बयान भी सामने आया जो कि मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ। पाकिस्तान कातिल स्क्वाड ने अरशद शरीफ को गोली मरवाई। साबिक नैरोबी गवर्नर का ये कहना था कि पाकिस्तानी स्क्वाड ने अरशद शरीफ को गोली मरवाई। कीनिया पुलिस को धोखा दिया गया। माइक सोनको नैरोबी के साबिक गवर्नर दावा किया है कि पाकिस्तान के एक कातिल स्क्वाड ने बड़े चालाकी के साथ कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ को गोली मरवाई। ये कातिल अरशद शरीफ के पीछे काफ़ी अरसे से लगा हुआ था। ये जी उनके जी नैरोबी के जो गवर्नर हैं उनका जी कहना था कि ये जो एक पाकिस्तानी कातिल स्क्वाड है वो काफ़ी अरसे से अरशद शरीफ के पीछे लगा हुआ था और वो पाकिस्तान से ही अरशद शरीफ के पीछे लगा हुआ था। ये जी नैरोबी गवर्नर का कहना है कि अरशद शरीफ की गाड़ी के ड्राइवर का भी पहला बयान सामने आ गया। जो खबर लीक्स हुई हैं उनके मुताबिक जी उनके ड्राइवर का एक बयान आ गया। मेज़बानी करने वाले दोनों भाई खुर्रम और वकार पर भी काफ़ी उंगलियां उठ गई जी। एआरवाई के जो ओनर हैं सलमान इकबाल, ये उनके 2 दोस्त हैं जो कि कीनिया में रहते हैं। जब अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा था तो सलमान इकबाल ने अपने इन दोस्तों को कॉल की थी और अरशद शरीफ साहब को इनकी तरफ भेजा। तो इस पर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सलमान इकबाल एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और उनकी वालदा का अभी कुछ अरसे अभी मतलब कि एक दिन पहले उनका बयान आया था। अरशद शरीफ साहब की वालदा का बयान आया था कि जो सलमान इकबाल हैं वो उनका काफ़ी साथ देते हैं और उनके फैमिली के साथ काफ़ी रिलेट करते हैं जी। कीनिया पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात जारी कर दी गई हैं। उनके मुताबिक ये वाक़या नैरोबी के 2 घंटे के फासले पर मौजूद एक कार में ये वाक़या पेश हुआ। जब उस कार को रोका गया, किस बिना पर इस कार को रोका गया? उस कार को जी इस बिना पर रोका गया तो इस बिना पर इसलिए रोका गया था कि एक बच्ची अगवा हुई थी जो कि कुछ दिन पहले अगवा हुई थी और जो उनकी गाड़ी का नंबर था और जो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी का नंबर था, दोनों का नंबर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ था। मुझे नहीं समझ आती यार। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये थी, अगर उन पर शक किया जा रहा था, अगर उनको मतलब कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा था, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि यही गाड़ी उसमें इस्तेमाल हुई हो, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, जो उनकी पुलिस होती है उनका जी सबसे पहला जो फ़र्ज़ बनता है गाड़ी को रोकें। गाड़ी को क्या रोका गया था? गाड़ी को रोकें। अगर गाड़ी नहीं रुकती तो उसके फायर कर सकते हैं आप टायर में, उसके टायर पर फायर कर सकते हैं जी गाड़ी को मुकम्मल रोकने। ये तो किसी भी कानून में, किसी भी आप चाहे मुल्क की बात कर लें, चाहे किसी भी खित्ते की बात कर लें, ये तो किसी मुल्क का ये कानून नहीं है कि जी डायरेक्ट आप फायर कर दो।
आपको एक चीज़ का मुकम्मल भी भरोसा भी हो कि अंदर वही शख्स है जिसने मतलब कि कोई गुनाह किया है, तो फिर भी मेरे ख्याल में आप उसको डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते। आप उसको रोकें, उसको हिरासत में लें। अगर बदले में कोई कार्रवाई होती है, उसका जवाब दिया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह का कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह का कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को ना रोका गया ना टोका गया, ऐसे ही उनको मतलब आगे रोड ब्लॉकेज करके एक किस्म की पुलिस का डाला जो उनका आ गया कि नहीं आगा, उन्होंने जी अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी बिना पर अरशद शरीफ साहब को सर पर गोली लगी और सर पर गोली लगने से उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक जी उनकी मौत सर पर गोली लगने और फेफड़े के करीब भी एक जो हुआ था गोली लगी थी उसके वजह से उनकी डेथ हुई है। और 15 से 30 मिनट के बाद उनकी जी इस वाक़े के बाद डेथ हो गई है जी। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान की जानिब से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उनमें ये इंकशाफ किया गया है जी अरशद शरीफ साहब की जो मौत हुई है वो उनकी सर में गोली लगने और फेफड़े में कुछ तकलीफ़ की वजह से मौत वाक़ई। ARY फैमिली का अरशद शरीफ साहब की मौत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, और मेरे ख़्याल में करना भी चाहिए क्योंकि उनके कोलीग थे और उनके यहाँ मुलाजमत करते थे, उनके यहाँ काम करते थे। उनका एक आइनी हक़, एक मुसलमानी तौर पर एक एज़ अ मुस्लिम उनका हक़ भी बनता है। शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और ARY के जो ओनर हैं सलमान इकबाल, उनकी तरफ से उनकी फ़ैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। ARY के जो ओनर हैं सलमान इकबाल ने ये ऐलान किया कि उनके बच्चों की, उनके फ़ैमिली की मुकम्मल कफ़ालत की जाएगी। जब तक उनके बच्चे ख़ुद कफ़ील नहीं हो जाते, उनकी ARY नेटवर्क उनकी मुकम्मल कफ़ालत करेगा जब तक उसके बच्चे ख़ुद कमाने के लायक नहीं हो जाते। मेरे ख़्याल में एक अच्छा इक़दाम है सलमान इकबाल साहब का और करना भी चाहिए और उनका हक़ भी बनता है। जो बेवा है जवेरिया सदीक, उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से कीनिया के सहाफ़ियों की तरफ से उनको बताया गया कि उनके शोहर अरशद शरीफ साहब को एक कार में कि पुलिस के हादसे के बाद उसको कत्ल कर दिया गया है। तो उन्होंने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन बयान जारी किया। उन्होंने कहा है जी हमारी फैमिली की जो प्राइवेसी है उनका ख्याल किया जाए, हमें हमारे बच्चों को तंग ना किया जाए, हमारे बच्चों की तस्वीर ना लगाई जाए, हमारे बड़ों से इंटरव्यू किए जाएँ, जो भी सवाल पूछने हैं जैसे भी पूछने हैं हमारे बड़ों से पूछे जाएँ, हमारी प्राइवेसी का ख्याल किया जाए, हमारे बच्चों की तस्वीर ना लगाई जाए। उनका मज़ीद भी ये कहना था कि अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाएं और इंसाफ की उम्मीद करती हूँ जी, उन हुकूमत की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा। अरशद शरीफ साहब का जस्द खाकी गैर मुल्की परवाज़ नैरोबी से लेकर दोहा पहुँची और दोहा से उनके जस्द खाकी को लेकर इस्लामाबाद पहुँचाया गया, जिनमें बहुत ही अहम सियासी शख्सियात और ARY फैमिली के जो तकरीबन सारे मेंबर थे वो उन्होंने शिरकत की और उनके जस्द खाकी को वहाँ पर वसूल किया। और आज उनकी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाज़ा अदा की गई और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनके नमाज जनाज़ा में शिरकत की और उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं की। और मुल्क के काफ़ी बेशतर हिस्सों में भी नमाज जनाज़ा अरशद शरीफ साहब की गायबाना नमाज जनाज़ा अदा की गई। और PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी लाहौर में उनकी एक गायबाना जो है उनकी नमाज जनाज़ा अदा की। अरशद शरीफ साहब को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, शहीद हैं, जन्नती हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। इस हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा का जी एक ट्वीट भी सामने आया जिस पर काफ़ी तबसरे किए जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी आवाम जो है उसको नेगेटिव ले रही है और काफ़ी आवाम ये कह रही है कि उन्होंने सही कहा है। खैर जो भी कहा है वो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ जी। मरियम नवाज़ ने उनके जस्द खाकी की तस्वीर के साथ रीट्वीट करते हुए ये कहा है कि फ़ितना इमरान और उसके यूथियों के लिए ख़बर,
ये एंकर कहता था नवाज शरीफ ने महरूमा माँ को पार्सल करके भेजा। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इंसानों के लिए ये सबक है। तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये ट्वीट था। इस ट्वीट पर भी काफ़ी तबसरे किए जा रहे हैं जी। उन्होंने मतलब कि जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनकी फैमिली है, उनके ज़ख्मों पर एक नमक छिड़कने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। खैर जो भी हो, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को हिदायत दे और अच्छे राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अरशद शरीफ साहब को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इर्द गिर्द सफाई रखना मत भूलिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।